दोस्तों, यह मामला है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में आने वाले पिछले 3 सालों से 31,000 महिलाएं गायब हो चुकी हैं। उनका कोई पता नहीं है, वो कहाँ गई, कहाँ हैं, कहाँ नहीं है, जीवित हैं या मृत हैं, किसी की कोई खबर नहीं। लेकिन सरकार मौन है, मेन स्ट्रीम मीडिया मौन है, गोदी मीडिया खामोश है। सरकार चुप्पी बरते हुए कि इस पर कोई बात ना की जाए। मेन स्ट्रीम मीडिया बिका हुआ है, वो उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। अगर यह कोई दूसरे राज्य, इस राज्य में किसी दूसरे दल की सरकार होती तो अब तक सरकार को भी इन मुद्दों पर गिरा दिया जाता। किस तरह से केरला स्टोरी करके प्रोपोगेंडा की तरह मूवियां बना दी जाती। लेकिन यहां सरकार खामोश है। आखिर सरकार खामोश क्यों है? क्योंकि वहां पर भी तो बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। कितने सालों से शिवराज सिंह चौहान थे, उसके बाद जिनको मामा की पदवी दी गई। आप ये सोचिए, जिस राज्य में मामा है उस राज्य में बहनें गायब हो गई और मामा शांत बैठे हुए हैं। क्या यह सिर्फ मामा वोट लेने के लिए कहते हैं खुद को मामा, या सच में इनको बहन मानते हैं? जहां पर वो लाडली बहना की स्कीम चलाते हैं, क्या उन बहनाओं की उनको खबर नहीं है? क्या उन बहनाओं पे वो बात नहीं करना चाहते हैं और खामोश हो जाते हैं? अब जब दूसरे मुख्यमंत्री आए, उन्होंने भी वो स्कीम को जारी रख रखा है, लेकिन वो भी खामोश है। किस तरह से जो डांटा आया है, जिस तरह से आंखें आपकी खोल देगा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में सारी चीजों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। जो बीजेपी कहती है कि मध्य प्रदेश हमारा एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, वो हिंदुत्व की लाइब्रेरी की तरह उसको यूज कर रहे हैं। किस तरह से आपने देखा, 29 में से 29 सीटें वहां की जनता ने जिता दी उनको। वो सफल भी हैं राजनीतिक तौर पे। लेकिन जो वहां की बहनाएं हैं, जो वहां नारा दिया जाता है लाडली बहना क्या, तो क्या उनको सुरक्षित करने का कार्य नहीं किया जाएगा? सरकार किसी भी की हो, उन बहनाओं को तो सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। साथियों, यह आंकड़ा आप देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि यह आंकड़ा कितना भयावह है। मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल में 31,000 महिलाएं, लड़कियां लापता हो गई हैं। इस तरह राज्य में 2021 से 2024 के बीच 28,857 महिलाएं और 2,944 लड़कियां लापता शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में हर दिन औसतन 28 महिलाएं और 3 लड़कियां लापता होने की खबर है। ये आंकड़े मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में बताए गए हैं। आप देखिए कि किस तरह से विधानसभा में सवाल पूछा गया। विपक्षी नेता जो है बाला बच्चन जी के नाम से, उनसे द्वारा सवाल पूछे गए, तो इसमें ये आंकड़ा जो बताया गया है, सरकार के द्वारा यह आंकड़ा दिया गया है विधानसभा के अंदर। जब विधानसभा के अंदर यह आंकड़ा दिया है तो इससे तो झुठलाया नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि ये बात सच्ची है। लेकिन इसको उठाया क्यों नहीं जा रहा, इस मुद्दे को आपके सामने प्रस्तुत क्यों नहीं किया जा रहा है, ये बात आप समझिए। क्योंकि सरकारें नहीं चाहती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा दिया गया उसकी पोल खुले। सरकारें नहीं चाहती हैं कि जो यहाँ पर आरक्षण और जहाँ सारी महिलाओं की बात की जाती है कि महिलाओं के साथ खड़े हैं, वो साथियों इसके और आंकड़े आप और समझिए कि ये आंकड़ा कितना भयावह है और आपकी आंखें खोल देगा। बताया गया है कि लापता होने वाली संख्या इतनी ज्यादा होने के बावजूद आधिकारिक तौर पर सिर्फ 724 गुमशुदा के मामले दर्ज किए गए हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक उज्जैन में पिछले 34 महीनों में 676 महिलाएं लापता हुई हैं। इसके बावजूद एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। वहीं इंदौर में 2384 महिलाएं लापता हैं। ये आंकड़े राज्य के किसी भी जिले में सबसे ज्यादा हैं। इनमें से एक महीने में 479 महिलाएं लापता हुई, लेकिन सिर्फ 15 मामले दर्ज किए गए। ये एक महीने में दर्ज किए गए सबसे ज्यादा लापता महिलाओं की संख्या भी है। वहीं सागर जिले से सबसे ज्यादा 245 लड़कियां लापता हुई हैं। जब इस तरह की चीजें हो रही हैं, आधिकारिक तौर पे कितने कम मामले दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन वहां से कितने बड़े स्तर पर महिलाएं गायब हो रही हैं। इन मुद्दों की चर्चा कौन करेगा, इन मुद्दों पर बात कौन करेगा? आखिर मध्य प्रदेश में इतने सालों से बीजेपी की ही सरकार चल रही है, बीजेपी सत्ता पे आसीन है, लेकिन इन पर कोई बात नहीं हो रही है। इस पर कोई केरला मूवी स्टोरी नहीं बन रही है, मध्य प्रदेश स्टोरी नहीं बन रही है। आखिर ये प्रोपोगेंडा मूवियां कहां तक बनेंगी और किस तरह से एक ही पक्ष में बनती रहेंगी? साथियों, ये जो आंकड़े हैं, इस आंकड़े में एक आंकड़ा और समझिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गुमशुदगी की जो ये रिपोर्ट है, इसमें क्या कहते हैं कि मध्य प्रदेश में लड़कियां, महिलाओं के साथ साथ लापता बच्चों की भी संख्या सबसे ज्यादा है। जुलाई 2023 में गृह मंत्रालय ने संसद में एनसीआरबी के आंकड़े जारी किए हैं। इसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश में 2019 से 2021 के बीच करीबन 2 लाख महिलाएं और लड़कियां लापता हुई थीं। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक किसी दूसरे राज्य में इस तरह के लापता होने वाले मामले नहीं देखे गए हैं। साथियों, यह आधिकारिक तौर से एनसीआरबी के डाटा में जो बताया गया।
एनडीटीवी ने उसको जो कवर किया था उसको आपने देखा, और द बिजनेस स्टैंडर्ड में आर्टिकल जो छपा उसमें भी बताया गया। लेकिन सरकारें मौन हैं, सरकारें खामोश हैं, इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। इस पर कोई बात नहीं हो रही, इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आखिर इस पर रिपोर्ट क्यों नहीं हो रही है और इस पर जांच क्यों नहीं हो रही? ये सोचने का विषय है कि यह सरकार सिर्फ कहने को कहती है कि हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम ले आए हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लेकर के आए, लेकिन जब 18वीं लोकसभा चुनकर के आई है, अभी जो चुनाव संपन्न हुए इसमें महिलाओं की जो नेतृत्व है वो सिर्फ 13% है। टोटल 74 महिलाएं चुनकर के आई हैं। हम सभी पार्टियों की बात कर रहे हैं, सभी पार्टियों से मिलाकर के 74 महिलाएं चुनकर के आई हैं हमारी लोकसभा में, जिनकी आबादी, जिनका वोट शेयर 48% है हिंदुस्तान की राजनीति में, वो आई हैं चुनकर के सिर्फ 13%। तो क्या अपने मुद्दों को वो रख सकेंगी? और जो महिलाएं चुनकर के आई हैं वो सिर्फ क्या एक चेहरे के नाम पर चुनकर के नहीं आई हैं? क्या उनमें से ज्यादातर सिर्फ चेहरे की राजनीति करके नहीं आई हैं, जिसके चेहरे की महिमा मंडन किया जा रहा था? यदि महिलाएं, इनका नेतृत्व बढ़ेगा नहीं तो महिलाओं की बात नहीं हो सकेगी। और जरूरी यह है कि जो महिलाएं आ रही हैं उनको समर्थन किया जाए और उनके हकीकी मुद्दों को पर सवालों को उठाने दिया जाए और उठाने की कोशिश की जाए। हमें और आपको साथ में खड़ा होना होगा, देश की जनता को साथ में खड़ा होना होगा, ताकि महिलाओं के साथ ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है इसको रोका जा सके। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस हम बनाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और यह आपका कर्तव्य है कि ये हर महिला तक वीडियो पहुंचनी चाहिए कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में महिलाओं के साथ कितना घिनौना कृत्य किया जा रहा है, किस तरह से उनको नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।